दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपको हमेशा आपके एक्स पार्टनर की याद आती है, हमेशा आप एक्स पार्टनर को सोचा करते हो, हमेशा आपका एक्स पार्टनर आपके दिमाग में चला करता है। और ऐसे केस में आपको दिन रात आपको परेशानी होती है, दिन रात आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई काम आप कर नहीं पाते हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता क्योंकि हमेशा उस इंसान की याद आती है। तो एक्स पार्टनर की यादों से कैसे बचे, एक्स पार्टनर की यादों को टैकल कैसे करें, इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स की याद इतनी क्यों आती है। तो चलिए बिना वक्त को हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे दूर चला गया है, वो एक्स पार्टनर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, ना आपके कॉल उठा रहा है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। इस टॉपिक पर इंसान कोई बात ही नहीं कर रहा है आपसे, और इधर आप हर एफर्ट लगाने को तैयार हो, आपसे जो बन रहा है आप कर रहे हो, दोस्तों से कहवा रहे हो, खुद कह रहे हो, फैमिली वालों से कहवा रहे हो, मतलब आपका जो आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी उसका रिस्पॉन्स ज़ीरो है। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, मज़े कर रहा है, और आपको एकाएक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई इंसान इतना बदल कैसे गया, कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, कोई इंसान इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, सुन क्यों नहीं रहा है, जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था वही इंसान सता क्यों रहा है। सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है, आप इधर उधर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, आपको कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है। और वो तो छोड़ो कि वो इंसान तुम्हारा कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहा है कि वो छोड़ के क्यों गया। रिलेशनशिप की कोई बात कर रहे हो तो बहस हो जा रही है, और सीधा वो इंसान फ़ोन रख दे रहा है। बहुत ज़्यादा उससे बहस कर रहे हो तो वो इंसान कह दे रहा है हाँ हूँ बुरा मैं, ये चीज़ बोल के वो इंसान चला जा रहा है, और स्टिल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे में क्या है, आपकी बात होना धीरे धीरे कम से बंद हो गई है। पहले आपकी बातें कम हुई, फिर आपकी बात बंद हुई। तो ऐसे केस में दिन भर आपके दिमाग में बातें चला करती हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय एक्स की याद आती है। एक्स को हमेशा आप मिस करते हो। कोई रोमांटिक गाना सुन लेते हो तो मिस करते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो तो मिस करते हो, किसी की लव मैरिज होते देखते हो तो मिस करते हो, कोई लव स्टोरी देखते हो तो मिस करते हो। सारी चीज़ें आपकी है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द पूरी आपकी दुनिया है जो घुमा करती है। और ऐसे केस में हमेशा जो है आपको याद सताया करती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता क्योंकि दिमाग में बातें चला करती हैं। भाई कोई कहता है कि आओ चलो बाहर घूम आते हैं, तो आपका मन वहाँ जाने के लिए नहीं करता। आपको लगता है कि भाई कोने में पड़े रह के, अपने घर में किसी कमरे के कोने में पड़े रह के मंथन कर लिया जाए। ठीक है, ना फैमिली के साथ बैठने का मन करता है, ना किसी फैमिली फंक्शन में जाने का मन करता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का नहीं मन करता। बस आपको अगर चैन दे सकता है कोई तो आपका एक्स पार्टनर, ऐसा आपको लगता है। तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एक्स की याद क्यों आती है और इन यादों से बचे कैसे। देखो बेटे, एक्स की याद सिर्फ इस वजह से आती है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि तुम अपने आप को कम समझने लगे हो। इस वजह से तुम ये सोचते हो कि तुम एक्स पार्टनर तुमसे बात करेगा तो तुम्हारा मन खुश होगा। इस वजह से मेरे दोस्तों इंसान को हमेशा याद करते हो, क्योंकि उस इंसान की तुम्हें हमेशा कमी महसूस होती है। हमेशा कभी भी तुम बात करने जाते हो तो वो इंसान अवेलेबल नहीं रहता। इस वजह से तुम उस इंसान को मिस करते हो, और मिस करने के बाद जब उस इंसान से तुम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हो वो इंसान तुमसे बात नहीं करता, और तुम्हें मिल जाता है फेलियर। इस फेलियर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और सीधे तुम्हें उसकी याद आना लग जाती है, क्योंकि कम कॉन्फिडेंस ही याद दिलाती है। समझ लो कभी भी तुम्हें याद आ रही है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल लो है, सीधी साफ बात है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो याद आना सबसे पहले बंद होती है। एग्जाम्पल के तौर में, इसके प्रूफ के तौर में बताता हूँ कि जैसे तुम मेरा वीडियो सुनते हो, वीडियो सुन देने के बाद तुमको 1-2 घंटा रिलैक्स मिल जाता होगा। वो रिलैक्स क्यों मिल जाता है? क्योंकि तुम्हें एक होप मिल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे से बढ़ जाता है। प्लस अगर तुम ये 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो पूरा ध्यान तुम्हारा वीडियो की तरफ होता है। उस 10 मिनट तुम एक्स को नहीं सोचते हो। जी हाँ, जितने टाइम तुम वीडियो देखते हो उतने टाइम तुम एक्स को नहीं सोचते हो, और वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक होप मिलती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब तुम्हें 1-2 घंटे याद नहीं आती एक्स की। अगर तुम वीडियो देख के 2-3 घंटा भी रिलैक्स रहते हो, वो सिर्फ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस वीडियो से मिल गया होता है। तो सीधी साफ बात है, कॉन्फिडेंस से ही मेरे दोस्त तुम्हारी यादें जाना बंद होगी। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? खुद पे काम करने से आएगा। देखो कई चीज़ों से कॉन्फिडेंस मिलता है, खुद पे काम करने से, वीडियो से, या फिर एक्स के मैसेज से। तो एक्स का मैसेज तो लेना नहीं है भैया, वो तो जहर है, ठीक है। और वीडियो से तुम कब तक कॉन्फिडेंस लेते रहोगे? तो कॉन्फिडेंस लेना है खुद से, बनाना है खुद से। अच्छा, कॉन्फिडेंस फिर बनेगा कैसे, आएगा कैसे? अपने पसंद के काम करके। जब तुम कोई काम में सक्सेस तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। काम में फेलियर मिलेगी, कॉन्फिडेंस कम होगा। काम में सक्सेस मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले काम करने हैं, ना कि गिराने वाले काम करने हैं। अपने आप में आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को समझो, थोड़ा वक्त अपने आप को दो। आपकी कोई हॉबीज़ है तो उनको परस्यू करो, जीवन के और काम करो। तुम अगर जॉब करते हो तो जॉब करो, बिजनेस करते हो बिजनेस करो, मेरे दोस्त पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में ध्यान दो। जो भी कोई काम है थोड़ा अपने लिए करो,
अपने लिए बाहर निकलो, थोड़ा सा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ आउटिंग करो। लेकिन दोस्तों के साथ बाहर जाना तो रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई बात नहीं करनी है मेरे दोस्त। थोड़ा मतलब मेरे कहने का मतलब है अपने आप को समझो, अपने आप को थोड़ा जानो। इससे मेरा यही मतलब है कि कुछ टाइम तुम इस प्रेम मोहब्बत से दूर रहो, कुछ टाइम जो है इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। रिलेशनशिप एंड ऑल के डिस्कशन से, रिलेशनशिप के कंटेंट से दूर रहो मेरे दोस्त। सैड सॉन्ग सुनना मेरे दोस्त बंद कर दो, रोमांटिक मूवी देखना भैया बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, और प्यार मोहब्बत का कोई डिस्कशन करना बंद कर दो, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आप इंस्टाग्राम पे भी कुछ फॉलो करते हो तो उसको भी अनफॉलो कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग उस पर रिलेटेबल पोस्ट आते हैं और तुम्हें हमेशा यही लगता है कि हाँ ये तो तुम्हारे साथ हुआ है और ये तुम फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटानी है मेरे दोस्त। ये सिर्फ तुमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। ये सिर्फ चीज़ें तुमको यही फील कराएंगी कि तुम्हारी जो दवा है वो सिर्फ एक्स के पास है। नहीं भैया, तुम्हारी जो दवा है वो तुम्हारी खुद के पास है। तुमने अपने आप को इतना कम आंक रखा है कि वो एक्स पार्टनर में तुमको छोड़ के चला गया, उसकी वैल्यू तुमने इतनी कर दी है, खींच के बढ़ा दी है उसकी नज़रों में कि वो इंसान अब तुम्हें अपना लायक ही नहीं समझता है, ठीक है। तो अपनी तुम्हें वैल्यू तुम्हें बढ़ानी है, अपनी वैल्यू तुम्हें रियलाइज़ करानी है, क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत कम आंक रखा है, क्योंकि तुम हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अभी तुम्हारा एक्स तुम्हें बुलाए और कह दे ठीक है भैया सब कुछ सही कर देंगे, बस मेरे घर के आगे पूरे दिन एक पैर पे खड़े रहना, तुम तैयार हो जाओगे इसके लिए, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू कदम गिरा दी है, हर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें नहीं करना है। तुम 100% रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, तुम 100% अटेंशन डिजर्व करते हो, तुम सारी चीज़ें डिजर्व करते हो। तुम्हें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम होगी, और वैल्यू कम हो जाने के बाद मेरे दोस्त कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। जैसे कि एक्स नहीं पूछ रहा है, एक्स नहीं पूछ रहा है, ये सच्चाई है। इस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। और देखो पूछेगा, अट्रैक्ट भी होगा, लेकिन वही है कि उसके लेवल का तुम्हें काम करना पड़ेगा। देखो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हर हाल में। जो खोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे तुम्हें वापस लाना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। यही एक तरीका है यादों से बचने का। यादों से बचने का तो सिर्फ एक तरीका है, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। कॉन्फिडेंस आएगा काम करने से। कोई नया काम पकड़ो, कोई दूसरा काम करो, इसमें सक्सेस मिले, क्योंकि तुम डेली यही काम करते हो। एक्स को कॉन्टैक्ट करना, इसके बारे में पता लगाना, और एक्स के सामने से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आती है कि हाँ वो इंसान कहीं और है, मज़े में है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी उसके हिसाब से नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है सुन के, क्योंकि तुम्हारे कानों को सुनना होता है कि नहीं भैया वो भी मिस कर रहा है, लेकिन वहाँ सुनने को मिलता है वो मिस नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम यहाँ से कॉल करते हो बात करने के लिए, वो इंसान कॉल नहीं उठाते, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम यहाँ से कॉल करते हो बात करने के लिए, वो इंसान कॉल उठा लेता है, लेकिन जो है ठंडे रिप्लाई करता है, सिर्फ काम से काम की बातें करता है, रिलेशनशिप की बात ही नहीं करता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो कॉन्फिडेंस गिरने वाला काम करते हो, इस वजह से तुम्हें हमेशा एक्स की याद आती है। तो एक्स की यादों से बचना है तो आपको कोई दूसरा नया काम करना होगा। अपने से रिलेटेड बहुत सारे काम है वो आपको करने हैं। थोड़ा सा अपने आपको एक्सप्लोर करो, प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूर रहो मेरे दोस्त। जहाँ कॉन्फिडेंस जैसे 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 बढ़ता जाएगा तुम्हें याद आना बंद हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर उसे रियलाइज़ करना है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इमोशनली अपने आप को स्टेबल करिए, और सबसे ज़रूरी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए। तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।